आज हम स्टार्ट करेंगे हिप बोन से, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं और बिल्कुल हमने डीप नहीं जाना। हिप बोन हमारे पास लार्ज, फ्लैट और इरेगुलर बोन है। जैसे डिफरेंट बोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये लॉन्ग बोन है और ये इस तरह है, तो ये हमारे पास इरेगुलर बोन है। फॉर्म्स पेल्विस बाय जॉइनिंग विद सैक्रम। जो हमारे पास हिप बोन है ये बैक साइड पर सैक्रम के साथ मिलकर पेल्विस बनाती है। इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। जो इलियम है ये हमारे पास अपर पार्ट है, ये हमारे पास बैक एंड लोअर पार्ट है, और प्यूबिस हमारे पास फ्रंट पार्ट है। यहाँ मैंने आपको इलियम बोन के कुछ बॉर्डर्स बताए हैं, सुपीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर और एंटीरियर। आपको पता होना चाहिए कि इन बोन्स पे ये लैंडमार्क्स हैं। एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर ईलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर ईलियक स्पाइन, स्कियल स्पाइन, स्कियल ट्यूबरोसिटी और प्यूबिक ट्यूबरकल। बात करते हैं इलियम बोन की, तो यह हमारे पास ब्रॉड और अपर पार्ट होता है हिप बोन का। इलियक क्रेस्ट इसमें प्रेजेंट होती है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और इलियक फोसा। नेक्स्ट हमारे पास इस्कियम बोन आती है। ये पोस्टीरियर पार्ट है और लोअर पार्ट है। स्कियल स्पाइन, स्कियल ट्यूबरोसिटी, लेसर एंड ग्रेटर शियाटिक नॉचेस। ये आपने इसके लैंडमार्क्स याद रखने हैं। मैंने इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी तो वो बहुत डिटेल और डीप में चला जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ मेन। उसके बाद हमारे पास प्यूबिस है, ये फ्रंट और लोअर पार्ट है। उसके बाद प्यूबिक सिम्फिसिस, सुपीरियर एंड इंफीरियर रैमी। हमारे पास जो प्यूबिक सिम्फिसिस है ये एक ऐसा कार्टिलेज जॉइंट है जो हमारे पास दो हिप बोन्स के जो फ्रंट पार्ट्स होते हैं उनको बीच में जोड़ता है। जो अभी हमने 3 बोन्स पढ़ी हैं वो आपस में मिलकर एक कप शेप्ड सॉकेट बनाती हैं, जहाँ पे जो फीमेल का हेड होता है वो फिट होता है और हमारे पास हिप जॉइंट बन जाता है, मतलब कि फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्चुरेटर फोरामेन है। ये हमारे पास प्यूबिस और इस्कियम के मिलने से बनता है। ये एक लार्ज ओपनिंग होती है। उसके अलावा इसका फंक्शन क्या है कि अलाउ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स टू पास। उसके बाद यहाँ पे मैंने टोटल मसल्स बताया। इलियम पे 14 मसल्स अटैच हैं, इस्कियम पे 12 और प्यूबिस पे हमारे पास 8 मसल्स अटैच हैं। इलियम में कौन कौन से मसल्स इंक्लूड हैं? ग्लूटियस जो मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस और एब्डोमिनल मसल्स, हिप फ्लेक्सर्स। इस्कियम में हैमस्ट्रिंग्स, डीप रोटेटर्स और प्यूबिस में एडक्टर्स। अगर आप भूल जाओ कि इलियम पे कौन कौन से थे तो आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि अच्छा ग्लूटियस थे ना, तो वो तो 3 होते हैं, 3 मसल्स तो आपने पहले लिख दिया यहाँ पे। इस तरह हैमस्ट्रिंग के भी आपको पता होंगे कौन से 1-2, वो भी आप अगर भूल जाए कुछ तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो। जो जो हमने बोनी लैंडमार्क्स पढ़े हैं उनके पॉइंट्स बना के मैंने उनको लिख दिया है, और जो जो मसल्स वहाँ अटैच हैं उनके नेम्स भी मैंने लिख दिए हैं। आपने क्या करना है, एक दफ़ा ये देखना है और बुक से ओरिजिन इंसर्शन हर मसल की देख लेनी है। अगर मैं बताने लगूँगी तो बहुत डीप में हो जाएगा। अब इलियक क्रेस्ट पे हमारे पास एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स, एब्डोमिनस ये मसल्स अटैच हैं। फ्रंट पॉइंट जो होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर से आपने याद रखना है फ्रंट पॉइंट। सार्टोरियस और इंगोइनल लिगामेंट, ये 2 चीज़ें अटैच हैं यहाँ पे, एक लिगामेंट और एक मसल। फ्रंट लोअर पॉइंट जो हमारे पास ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन था, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पर रेक्टस फेमोरिस मसल अटैच है। आउटर सरफेस जो हमारे पास होती है वहाँ पे ग्लूटियस, जिसमें मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस ये तीनों आ जाएंगे। जो हमारे पास इनसाइड सरफेस है इलियक फोसा जिसे हम कहेंगे, वहाँ पे इलियकस मसल अटैच है। दैट्स इट। अब हमारे पास स्कियल स्पाइन पर लिवेटर, कॉक्सीजियस, सार्कोस्पाइनस लिगामेंट, ये एक लिगामेंट हो गया, और बाकी 2 हमारे पास मसल्स अटैच हैं। उसके बाद स्कियल ट्यूबरोसिटी पे हमारे पास सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप फेमोरिस का लॉन्ग हेड और एडक्टर मैग्नस ये मसल्स अटैच हैं। साइड नियर ट्यूबरोसिटी वहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल अटैच है। अब मोस्टली फेमोरस वाला वर्ड यूज़ हो रहा है, ये आपने फीमर से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट पे रेक्टस एब्डोमिनस, पायरामिडलिस, इंगोइनल लिगामेंट, ये एक लिगामेंट हो गया और 2 मसल्स अटैच हैं। और पेक्टिनल लाइन पे पेक्टिनस मसल और इंफीरियर रेमस पे हमारे पास एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, ग्रेसिलिस, ऑब्चुरेटर मसल्स, ये सारी चीज़ें अटैच हैं। उसके बाद अगर हर मसल की मैं आपको अलग से नर्व सप्लाई बताऊँगी तो ऑब्वियसली वो सारा कुछ फिर डीप में चला जाएगा, इसलिए मैंने डिफरेंट ग्रुप्स रख दिए हैं कि जो हमारे पास ग्लूटियस ग्रुप है वो ग्रुप जिसमें हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस ये सारे मसल्स आ जाते हैं, उनको कौन सी नर्व सप्लाई करिए? ग्लूटियल नर्व, ठीक है।
फ्रंट थाई ग्रुप को हमारे पास फेमोरल नर्व, एडक्टर्स ग्रुप को ऑब्चुलेटर नर्व। आप देख लेना ना कि एडक्टर्स में जो जो मसल्स आ रहे हैं उनको ये नर्व सप्लाई करेगी। जो हैमस्ट्रिंग का ग्रुप है उसे शियाटिक नर्व। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पेल्विक फ्लोर आ जाती है, उसे प्यूडेंडल नर्व करेगी। डीप रोटेटर्स का मैं आपको बताती हूँ अभी। और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं उन्हें इंटरकोस्टल एंड लंबर नर्व्स, ये नर्व सप्लाई करेंगी इन मसल्स को।